चालू करो। नमस्कार, मैं मनोज खंडेलवाल। लाइफ विद खंडेलवाल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और हमारे पिछले क्लास में हमने शोल्डर पेन के कुछ मिरेकल टेक्निक्स और कुछ सीक्रेट्स आपको बताए थे, और सबको कहा था कि सिर्फ 1 या 2 पॉइंट में आप फ्रोजन शोल्डर पे रिजल्ट दे सकते हैं। वैसे अभी एडवांस में हम उसका एडवांस वर्जन भी बताएंगे। तो हमारे साथ नवेंदु है, उन्होंने अपने पेशेंट का हमें वीडियो भेजा है, लेकिन डिटेल नहीं है। तो हम डायरेक्ट नवेंदु से थोड़ा पूछ लेते हैं कि कैसे पेशेंट था, क्या रिजल्ट दिया, क्या नहीं दिया, क्या किया। तो उसके बाद हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ताकि पूरे ग्रुप को मालूम पड़ जाए कि कॉम्प्लिकेटेड केस में रिजल्ट तुरंत और कम निडल से कैसे दिया जाता है। नबिंदु, थोड़ा थोड़ा हल्का सा ब्रीफ बताओ। पेशेंट का एज बताओ, सर, कितने दिन से था। हाँ। ये पेशेंट जो मैंने आपको वीडियो भेजा था, ये पेशेंट पहले भी आया था। तो उनको राइट शोल्डर में पहले प्रॉब्लम था। तो वो 5 सेशंस में पहले किया था मैंने, तो उनको ठीक हो गया था 5 से पहले। अभी 1 साल बाद फिर वापस आए हैं। और जो मैंने डाइट रेस्ट्रिक्शंस पहले दिए थे, जो मतलब मिल्क, विदाउट मिल्क एंड व्हीट का, तो वो फिर हम्म, से उन्होंने शुरू कर दिया था। बंद कर दिया हम्म, था ट्रीटमेंट के दौरान। फिर से शुरू किया तो फिर से उनको ये दूसरे हाथ में आना शुरू हो गया। तो हम्म, अभी मैंने सोचा कि नहीं, इस बार तो थोड़ा सा हमने सीखा है, तो हम कोशिश करेंगे कि 1-2 सेशन में इसको कंप्लीट करने के लिए। तो उस तरह से हमने शुरू किया। पहले मैंने हम्म, 100 ऑक्सीवेशन किया। हम्म, उसके बाद उनका चेक किया कि कैसे क्या, कितना मोबिलिटी है। हम्म, हम्म, उसके बाद हमने जो अपने जो नीडल पॉइंट सिखाया था स्कैल्प एक्यूपंक्चर का, वो हम्म, अप्लाई किया। उसको हम्म, करने के बाद हमने थोड़ा हम्म, सा मोबिलाइजेशन करने की कोशिश की, तो उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा था इनिशियली। फिर मैंने पैड भी लगाया। पैड का वीडियो मैंने उसमें नहीं डाला था। पैड हम्म, और गन ये दोनों मैंने किया है, लेकिन उस वीडियो में नहीं डाला था। फिर मैंने कुछ बेसिक मोबिलाइजेशन किया। उसके बाद गन और पैड हम्म, दोनों करने के बाद हम्म, फाइनली मैंने उनको जो सीड है वो हम्म, लगा के मैंने रिलीज किया था उनको लास्ट लास्ट में, हम्म, ताकि वो हम्म, पेन थोड़ा, क्योंकि पहला सेशन के बाद इतना मोबिलाइजेशन करने के बाद थोड़ा पेन वापस आ ही जाता है। तो हम्म, मैंने उनको सीट लगा दिया था, अपने ऑरिकुलर सीट्स, ताकि हम्म, पेन वापस ना आए। लेकिन आज फिर से वापस आए थे तो उनको पेन थोड़ा था। थोड़ा सा वो जो डिफॉर्मिटी था फिर से थोड़ा सा, मतलब लगा कि अराउंड 70% वापस भी आ गया है कहीं ना कहीं। हम्म। तो मैंने फिर से आज थोड़ा सा रिपीट किया, और मैंने देखा कि उनको थोड़ा इशू तो वीकनेस भी है कहीं ना कहीं। मोबिलिटी तो है, लेकिन थोड़ा वीकनेस है कहीं ना कहीं एक। तो उस पे मैंने उनको थोड़ा डाइट को फिर से इम्प्रूव करने की सजेशन भी दी है। नहीं, फर्स्ट सिटिंग के रिजल्ट बताओ, कितना रिजल्ट मिला और क्या एज सर क्या है फर्स्ट, पेशेंट की। सर अराउंड 60। देखो, जब भी पेशेंट के बारे में सारे लोग ध्यान रखिए, जब भी पेशेंट के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले जब हिस्ट्री बताते हैं तो हम सबसे पहले पेशेंट का नाम बताते हैं या मेल फीमेल बताते हैं। फिर एज बताते हैं, फिर हाइट बताते हैं, फिर वेट बताते हैं। फिर उस कौन सी बीमारी के लिए वो आया है, उस बीमारी के लिए उसने क्या क्या इलाज कराया है, और उसके साथ और कौन सी बीमारियां हैं, और उसको डायबिटिक है या नहीं है, और उसका आइडियल वेट से कितना वेट एक्स्ट्रा है। ये ब्रीफ इंफॉर्मेशन देने के बाद ही हम कुछ बताते हैं। तो आप जब भी क्लिनिक में काम करें या सवाल करें या किसी से भी सवाल करें, अपने किसी भी गुरु से सवाल करें या कोई भी चीजें पूछे, तो आपको इसी फॉर्मेट में चीजें बोलनी और समझनी पड़ेगी। चाहे आप एलोपैथी से बात करिए, चाहे होम्योपैथी से करिए, चाहे आयुर्वेदिक से करिए, चाहे फिजियोथेरेपी से करिए, इतनी इंफॉर्मेशन मस्ट है, वो आपको देनी होगी। ठीक है, बराबर। तो आप मुझे बताओ, ये डायबिटिक थी या नॉन डायबिटिक है। यस सर, डायबिटिक है। डायबिटिक। चलो, फर्स्ट सिटिंग में अभी जब वो जो वीडियो भेजा उसमें कितना परसेंट रिजल्ट है उनका। सर 70%, मुझे लगा कि 70% 70%। रिजल्ट है। पेन का वास स्कोर क्या था। सर वास स्कोर तो मैंने नहीं किया था, वही वो में मिस हो गया। ROM, ये सब किए बिना क्लिनिक ये नहीं चलता है। चलो कोई बात नहीं, चलो बाकी चीज देख लेते हैं। तो एक पॉज लेते हैं, एक बार इनकी वीडियो देख लेते हैं। वीडियो देख लिया। अभी देखिए, प्रॉब्लम क्या है, सीखने में नहीं है, प्रॉब्लम है इम्प्लीमेंटेशन में।
अब हम लोग देखिए, एक तो ये डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है, जब भी पेशेंट का ये आरओएम लेंगे हम खड़ा करके लेंगे, बैठा के नहीं लेंगे, नंबर वन। दूसरी बात, पेशेंट अपने बाजू की तरफ देख रही हो, बाजू की तरफ नहीं देखेगी, सीधा देखेंगे। तीसरा, अब अगर मैं वीडियो वापस चालू कर रहा हूँ, देखिए कंधा कहाँ है, दूसरा वाला करने के साथ साथ उसने दूसरा वाला कंधा को झुका दिया। इससे क्या किया, आरओएम जो है आप सही ढंग से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ट्रीटमेंट के पहले की स्थिति से ही तो हम तुलना करेंगे बाद की स्थिति। दूसरी बात आते हैं एकोपंचर में। एकोपंचर का पहला सिद्धांत जो है वही छोड़ दिया गया है, ड्यू 20 की निडलिंग होने के बाद ही बाकी निडलिंग होगी। तो आपने क्या किया, दूसरा कदम को पहला कदम बना लिया, जबकि पहला कदम पहले आएगा, सीक्रेट नहीं टूटेगा। दूसरी बात, ये हेयरलाइन से जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, यहाँ किया जब आप इतना देखेंगे। दूसरी बात, आपको 45 डिग्री खड़ा होना है, आप एकदम टेढ़ा नहीं है, थोड़ा सा 45 डिग्री बनाएंगे। दूसरी बात, जहां से आप कलाई पकड़ रहे हैं, कभी भी पेशेंट की आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप चूड़ियों के ऊपर हाथ रखेंगे, यहाँ नहीं पकड़ेंगे, या तो चूड़ियों को ऊपर करेंगे और कलाई को पकड़ेंगे। पेशेंट डायबिटिक पेशेंट हो या एज ओल्ड हो, बाकी का ध्यान रखना है। दूसरा बात है कि पेशेंट पेन के चक्कर में इधर थोड़ा सा घूम गया, घूमना नहीं है, पेशेंट का स्ट्रेट रहना जरूरी है मोबिलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीज है लेकिन आपके रिजल्ट को बहुत तगड़ा प्रभावित करते हैं। मैं धीरे धीरे बढ़ाता रहूंगा और दिखाते रहूंगा। इसमें भी आपने क्या क्या सेकंड स्टेप छोड़ दिया। जब भी आप खींचेंगे तो आप पहले पेशेंट को आपकी तरफ एंटी फोर्स करने के लिए बोलेंगे, आपने वो स्टेप ही छोड़ दिया पूरा का पूरा ही। उससे क्या होगा, मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर क्या है, एक्टिव और पेसिव, याद रखिएगा हमने दो चीजें बोली थी, तो आपको क्या करना है, पेसिव और एक्टिव दोनों एक्टिवेशन करना है, सिंगल नहीं करना है। ये वाला बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये चीजें हमने आपको जो बताई थी उसमें यह तरीका बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये गैप आ चुका, जबकि मैंने आपको कहा था आपको ये होल्ड करना है, और ये वाला हिस्सा स्टेग्नेशन रहेगा, ये हिलेगा नहीं, ठीक है। तो गलतियां करते हुए भी अगर रिजल्ट मिल रहे हैं, अगर गलतियां नहीं करेंगे तो आप समझ जाइए रिजल्ट कितने जबरदस्त मिलेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे सेमिनार वगैरह में मैं एक ही निडल लगाता हूं और पहले ही बोल देता हूं कि इसको क्या रिजल्ट मिलेगा, और वो रिजल्ट उसको मिलता है, क्यों, परफेक्टनेस। तो आप परफेक्ट बनिए, ठीक है। काम अच्छा किया जिससे आपको सीखने को मिलेगा, चलेगा। इतना फास्ट मूव नहीं होता है फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट। ठीक है, ये हाथ थोड़ा सा जो बाकी रह गया ये भी पूरा खुल जाता है और रिपीट नहीं होता, वापस नहीं आता। अगर पेशेंट को चेज द पेन किया जाता, आपने सिंगल निडल लगाया लेकिन मुझे निडल का ची ट्रेवलिंग एक्ट नहीं दिखाया, ठीक है। तो इसको मैं स्टॉप करता हूँ, और यहाँ बताने के लिए तो बहुत कुछ है, वो मैं आपको स्क्रीन ही बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपने ची को ट्रेवल नहीं कराया, आपको ची को ट्रेवल कराना है, पहले नंबर वन। दूसरी बात, जब आप मोबिलाइजेशन कर रहे थे तो आपको निडल पे कॉटन रखकर निडल को स्टिमुलेट करना सिखाया था सबको, याद है। और उसको यस। देची और ची दोनों बताया था, देची कब देना है और ची सेंडिंग कब कर रहे हैं, दोनों काम यहाँ नहीं हुए हैं। तीसरी बात, चेज द पेन करता तो ये पेशेंट सेकंड टाइम आपके पास आने की जरूरत ही नहीं थी, ये 100% ठीक होकर अपने घर में बैठ जाता, बराबर। तो आपके छोटे छोटे जो मिस्टेक्स है वो समझ लीजिए, आपको मुझे 100 रुपए देने हैं, मैं एक एक रुपया दे रहा हूं, समझ लीजिए 50 कॉइन्स अगर मेरे पास रख लिया तो आपके पास 50 रुपए कम गए। तो आपको ये जो एक एक एक्ट है, ये हर एक्ट अपने आप में संपूर्ण एक्ट है। आप जितने एक्ट में मिस्टेक करेंगे रिजल्ट में उतना ही रिजल्ट आपका आपको सफर करना होगा। तो जितना स्टेप आप एक्यूरेट करेंगे उतने रिजल्ट आपके परफेक्ट और लॉन्ग टर्म होंगे, याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म। वरना पेशेंट को फर्स्ट डे जिसको हम रिजल्ट समझ के पेशेंट को घर भेज रहे हैं वह सिर्फ रिलीफ होगा, और रिलीफ सेकंड डे लौट के आ जाएगा, या थर्ड डे लौट के आ जाएगा, या एक सप्ताह में लौट कर आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, रिलीफ देना है, रिजल्ट। दूसरी बात यहाँ पर,
आपको मैंने 5 बार करने के लिए कहा था, 5 स्टेज में करते हैं, 3 लेयर ऑफ निडलिंग करते हैं, और 3 साइड ऑफ द निडलिंग करते हैं। तीनों ही चीज यहाँ नहीं है, इसलिए गोल्डन रूल बार बार याद दिलाने की जरूरत पड़ती है। समझ गए? याद आया सबको? 3 लेवल ऑफ निडलिंग, आपने एक बार में तीसरा लेवल पे निडल दे दिया, नेवर। वो मिस्टेक मत कीजिए जो पूरा इंडिया करता है। इसीलिए उनके क्लिनिक खाली मिलते हैं। 20-20 दिन बाद पेशेंट से पूछने से वो खुद डरता है कि कहीं पेशेंट बोल दिया रिजल्ट नहीं मिला तो भग जाएगा। ठीक है? 3 लेवल ऑफ निडलिंग। चीन निडलिंग मेरे अलावा इंडिया में कोई नहीं करता है। देची नहीं, ची। और ये सीक्रेट मैं बता रहा हूं, ओपनली बता रहा हूं। टेक इट एंड इम्प्लीमेंट इट। फिर भी आपने काम बहुत अच्छा किया है, बरोबर, और आपको रिजल्ट मिला है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप वो कैटेगरी में आए जहां पर आप ये दावा कर सके कि अगर मैंने एक्यूपंक्चर में रिजल्ट नहीं दिया तो आप एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट फिर इंडिया में क्या दुनिया में भी किसी से मत लीजिएगा, क्योंकि इसमें रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। इतना दावा करने वाली काबिलियत तक पहुंची। नहीं तो वो क्या करेगा, डॉक्टर बदलते रहेगा। अब आते हैं थंडर मोक्सा। याद रखिएगा, थंडर मोक्सा से पहले आपको गन और पैड्स ये काम करने के बाद फिर थंडर मोक्सा का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आपने थंडर मोक्सा मुझे पहले बताया। DU20 आपने इस्तेमाल नहीं किया। DU20 का सेकेंडरी पॉइंट इस्तेमाल किया। DU20 फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगा। उसके बाद वुड सेकेंड लाइन ऑफ द ट्रीटमेंट होगा। फिर ये जो आपने अभी दिया है ये थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, नियम से सेकेंड लाइन तक चलेगा। तो हमेशा याद रखिएगा फेज वाइज चलना है। अगर कोई आदमी का, मम्मी क्या करती है बच्चों को, खाली बच्चा को अगर एक बार ऐसा देख लिया तो बच्चा बैठ जाता है चुपचाप, उसको उठकर झाड़ू से मारने की कहाँ जरूरत है, डर खत्म हो जाएगा। जो आदमी आंख से डरता है उसको गाली नहीं देना, जो गाली से नहीं समझता है उसको पीटना नहीं। तो आपका अगर छोटा सा काम से काम हो रहा है तो उसका लेवल मत बढ़ाइए। इसीलिए पूरा भारत 20-20 10-10 निडल लगाता है, और होता क्या है, पहला कंप्लेन ही होता है, सर पहला 2 दिन तो रिजल्ट मिला, उसके बाद रिजल्ट नहीं मिल रहा है। क्यों? आपने सारे हथियार डालकर बॉडी को सजग कर दिया, बॉडी पर सूचना पहुंचा दी, और आप सेम रिपीटेशन सेम पॉइंट पे काम कर रहे हैं। इसलिए सीक्रेट याद रखिएगा, डोंट रिपीट सेम पॉइंट अगेन। नो नीड। जिससे भी काम लीजिए 100% लीजिए। पेप्सी पीने के बाद पेप्सी की बोतल रखते हैं क्या? नहीं रखते ना, फेंक देते हैं ना। जिस पॉइंट से काम ले लिया, 100% काम ले लिया, वो पॉइंट बेकार है आपके लिए, उससे कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। डोंट वेस्ट योर टाइम। तो सेम प्रिस्क्रिप्शन नेक्स्ट डे हम रिपीट ही नहीं करेंगे, इतने तो हमारे पास पॉइंट्स है। समझ में आ गया सीक्रेट? ये सारे नोट करते रहिए, बाद में आप लोग ये मिस्टेक करेंगे। ठीक है? तो ये सारे सीक्रेट्स है कि मुझे आज जो मैंने पॉइंट लगाया मैं पूरे 30 दिन तक वो पॉइंट नहीं लगाऊंगा। लिखिए सीक्रेट्स। दूसरी बात, पहले दिन एक निडल और हाईएस्ट 3 निडल, उससे ज्यादा नहीं लगाना है। और हो सकेगा तो पूरे लाइफ में भी क्लिनिक में आपको इससे ज्यादा निडल की जरूरत नहीं पड़ती। 4 निडल इज सफिशियंट। 4 निडल इज सफिशियंट। आपको काम करना आना है, बराबर। 10-10 निडल से काम नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि मैं TCM से भी आगे की चीज, उससे भी आगे की चीज आपको बता चुका हूँ, सिखा चुका हूँ, और आगे बताने वाला हूँ। अब आते हैं यहाँ पर, आपने पेड़ और गन दिया, सेम डे में दोनों चीज नहीं देते हैं, नोट इट। और फ्रोजन शोल्डर और डायबिटिक वाला है तो बिल्कुल नहीं देते हैं। तो जिस दिन MVT गन, गन का मतलब MVT गन या पैड, दोनों में से एक लेंगे। और पैडिंग में भी जियाजियान की पैडिंग लेंगे तो आप मसल स्टिमुलेटर नहीं लेंगे, मसल स्टिमुलेटर लेंगे तो जियाजियान नहीं लेंगे। और दोनों के बीच में मिनिमम 2 डेज का आपको गैप रखना है। अलग अलग दे सकते हैं, लेकिन अगर जियाजियान वापस आएगा तो वो 2 दिन बाद ही आएगा। अगर मसल स्टिमुलेटर से आएगा तो 2 दिन बाद आएगा। आज जियाजियान, कल गन, या कल मसल स्टिमुलेटर, परसों गन, ऐसा कर सकते हैं, बराबर। अगर गन और पैडिंग को दोनों को अगर एक साथ देना है तो आप वाटर, या पहले गर्म पानी की सिकाई, या
कोई भी हॉट ट्रीटमेंट वाले चैम्बर में, जैसे नेचुरोपैथ में हम आपको बता चुके हैं, स्टीम सोना वो देने के बाद ही करेंगे, या फिर आप जो ऊपर में एयर बॉल है, हेड, एयर बॉल से पहले उसको रिलैक्स करने के बाद आप पैड लगा सकते हैं, या आप कपिंग के फार्मूले आपको बताए हुए हैं वो करने के बाद आप पैडिंग कर सकते हैं। लेकिन एक दिन में ये सारे डिवाइस हम आमतौर पे इस्तेमाल नहीं करते हैं। सीड नहीं बोलना है, मैंने 100 बार बोला, आपने मेरे को 2-3 बार सीड बोल के बोला। हम दाना लगाने वाले डॉक्टर नहीं है, जिसके मुंह से सुनो वही दाना लगाया जा रहा है। 30 रुपए की औकात है दाना लगाने वाले की, और वकारिया वाले की 2,000 रुपए। क्या बनना चाहते हो खुद तय कीजिए। आपके शब्द आपका परिचय है, याद रखिएगा। आपका काम करने का सलीका आपका क्लिनिक का प्रोग्रेस है। अगर आपको पेशेंट के साथ काउंसलिंग नहीं आता है, बातचीत नहीं आता है, तो मान कर चलिए आपके क्लिनिक में बहुत दिन तक बहुत पेशेंट नहीं टिकने वाले हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल बता देता हूं कि अगर महीने में 10 लोगों ने आपसे बात की और 9 लोग चले गए, नहीं बने, एक बना, इसका मतलब है अभी आपको क्लिनिक ठीक करने की जरूरत नहीं है, आपको सबसे पहले अपनी काउंसलिंग परफेक्ट करने की जरूरत है। वरना जो आदमी आपके पास आया था वो इलाज करवाने के लिए ही आया था, आपसे बात करने के लिए नहीं आया था। अगर पेशेंट आपसे बात करके चला गया, इसका मतलब आपने वो सारी मिस्टेक्स कर दी जो एक अच्छे थेरेपिस्ट को नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात, आपने पेशेंट को बनाया नहीं, भगाया है। और आपने कैसे भगाया ये आपको पता ही नहीं है। तो उस कमजोरियों पे काम कीजिए, तो बच्चों तो तब होगा जब वो बेड पे लेटेगा। बराबर? क्लियर? अब आते हैं थंडर मोक्सा की बजाय आप इनको क्वाड्री मोक्सा देते तो ज्यादा अच्छा होता, विथ सर्वाइकल एंड थोरेसिक एरिया के साथ। क्यों? वापस आई हुई पेशेंट है तो हमेशा थोरेसिक से स्टार्ट करके फिर बाजू पे आना चाहिए। बराबर? अब आते हैं, रेंज ऑफ मोशन 70% है, इसको रिस्टोर आप आराम से कर सकते हैं। ये मिस्टेक दूर करेंगे तो ये रिजल्ट परमानेंट रहेगा। ये बीमारी से वो दोबारा आपके पास नहीं आएगी। एज 60 है, डायबिटिक है, तो डायबिटिक रिवर्सल इसके लिए जरूरी है, तो उसको समझाने की जरूरत है, यहाँ पर काउंसलिंग कीजिए। अगर जितनी बार डायबिटिक आएगा उतने बार आपके फ्रोजन शोल्डर होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि बिना वास स्कोर चेक किए, बिना वोमेक स्कोर चेक किए, बिना आरओएम चेक किए आपने पेशेंट को ट्रीटमेंट दे कैसे दिया? अनक्लिनिकल काम करके क्लिनिकल बातें कैसे हो सकती है? आप तुलना कैसे करेंगे जब आपने काम ही क्लिनिकल नहीं किया? तो सबसे पहले पेशेंट आता है तो उसका वास स्कोर चेक कीजिए, उसका वोमेक चेक कीजिए, उसका आरओएम चेक कीजिए, ट्रीटमेंट दीजिए, वो मिलाइए। और पेशेंट से 5 बार पूछना है पूरे ट्रीटमेंट के दौरान, और 5 बार उसको रिजल्ट मिलना चाहिए, रिलीफ मिलना चाहिए। नहीं है तो आपके पास 5 अवसर है उसको रिलीफ देने के लिए। पहला प्रोटोकॉल से काम नहीं हुआ, अपने मिस्टेक्स को ढूंढिए, क्यों नहीं हुआ, एक्टिवेशन में कहाँ कमी रह गई, ची में कहाँ कमी रह गई, तेजी में कहाँ कमी रह गई, काम करने के स्टाइल में कहाँ कमी रह गई, आपने डायग्नोसिस किया उसमें कहाँ कमी रह गई। इसलिए आपके पास 5 मौके हैं। तो 1 घंटे के ट्रीटमेंट में 5 बार आपको मौके मिलते हैं अपनी गलतियां ठीक करने के। और बिना रिलीफ, सारे लोग लिख लीजिए बड़े बड़े कैचिंग वर्ड में, पेशेंट कितना भी पुराना हो, कितना भी जटिल हो, कुछ भी करा के आया हो, किसी भी बीमारी में आया हो, अगर मस्कुलर है, स्केलेटन से रिलेटेड है, और आप अगर फर्स्ट डे रिलीफ या रिजल्ट नहीं देंगे तो पेशेंट को बाहर नहीं जाने देंगे, वेट करेंगे, पेशेंट को लेटाएंगे, थिंक करेंगे, फिर वापस काम करेंगे, रिजल्ट या रिलीफ देकर ही उसको जाने देंगे, तभी पेशेंट आपके पास आएगा। नहीं तो वो बहुत जगह से लौट के आया, लौट के नहीं आएगा। बराबर? तो आपके इस वीडियो से जो हमारे पुराने स्टूडेंट उनको समझ में आ गया क्या क्या करना है। तो नेक्स्ट टाइम में आपको चेज द पेन करना है, DU20 का पहले इस्तेमाल करना है, और वुड पॉइंट जो आपको बताया गया था उस वुड पॉइंट का इस पॉइंट से पहले इस्तेमाल होगा। पहले हम डीप रूट में जाएंगे, ठीक है? उसी से काम हो जाएगा आपका। याद है सबको? DU20, वुड पॉइंट, टुवर्ड शोल्डर, एक निडल काफी है। बराबर? और आगे के क्लास में भी हम थोड़ा सा उसका एडवांस वर्जन आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए, यहाँ पर ये हो गया। एक बार वापस चलते हैं शेयरिंग में। नीलाम, एक बार होल्ड करके रखना, उस पर कुछ डाला हुआ है, देखते हैं क्या है। अच्छा लग रहा है।
हाँ, तो एक्चुअली क्या होता है कि सब लोगों को हम साथ साथ में क्लिनिक कैसे मैनेज करना है वो भी सिखाते हैं। आपका विजिटिंग कार्ड कैसा होना, आपका साइन बोर्ड कैसा होना, वो बताते हैं। तो इन्होंने एक अपना ये बनाया है, प्रोमो कर लीजिए, एक ही चीज से हम बहुत सारा काम करते हैं। तो इन्होंने निरामया विष मुक्ति केंद्र बोल कर नाम दिया है। सकलो धरणोर पूर्णी विश्वर औषधि विहीन चिकित्सा, यानी हर प्रकार का पुराना दर्द में बिना दवाइयों के इलाज का केंद्र, स्पेशलिस्ट इन क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट पैलिएटिव केयर। यहाँ पर ये गलतियां, दो चार गलतियां हैं, वो नहीं करनी है किसी को भी, ध्यान रखिएगा। एक तो क्या है, ये नाम जो देंगे इस पे, इसको क्या करिए, पूरा का पूरा ये नीला या लाल कर दीजिए। और ये जो निरामया विष मुक्ति केंद्र है, इसको बोलिए उनको रिवर्स में लिखिए, रिवर्स में। तो ये वाला जो होगा व्हाइट कलर में होगा, ये जो निरामया मुक्ति केंद्र है व्हाइट कलर में होगा। और पीछे का बैकग्राउंड अगर लाल होगा तो वो तुरंत का तुरंत कैचिंग हो जाएगा। अभी क्या है, ये कैचिंग नहीं है। क्यों कैचिंग नहीं है? क्योंकि ये ऊपर से लेके नीचे तक ये एक जैसा दिख रहा है, तो आदमी का पास में कहीं ध्यान केंद्र करने के लिए नहीं है। यानी जिसको मालूम है खड़ा रह के भले ही पढ़ ले, लेकिन ये बुला नहीं रहा है, तो इसको सबसे पहले बुलाने वाला बनाना है। तो निरामया वेश मुक्ति केंद्र अपने लोकल भाषा में लिखा है, अच्छा किया। महाराष्ट्र वाले मराठी में लिखिए, बंगाल वाले बंगाली में लिखिए, आसाम वाले आसामीज में लिखिए, और हिंदी प्रांत वाले हिंदी में लिखिए। अपना भाषा ज्यादा अट्रैक्ट करता है, अंग्रेजी में फिर दूसरा बोर्ड बना लीजिए, लेकिन एक अपनी भाषा का बोर्ड जरूर बनाइए, वो आकर्षित करता है, याद रखिएगा। दूसरी बात है कि स्पेशलिस्ट इन ये वर्ड मत लगाइए, ठीक है। आप सीधी सी बात, ये क्रॉनिक पेन एंड पैरालिसिस केयर काफी है, या मैनेजमेंट वर्ड भी नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि एक आदमी किसी भी बोर्ड को 10 सेकंड तक भी नहीं देखता है। हाईएस्ट उसकी रिटेंशन किसी भी बोर्ड पे 2 सेकंड की होती है। 2 सेकंड में वो कैचिंग वर्ड पे जाएगा, उसको कुछ अच्छा लगा तो वो नोट करेगा, नहीं तो वो देखते हुए निकल जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ कम से कम वर्ड का इस्तेमाल करना है। लोग भर देते हैं, इसीलिए उनके बोर्ड से पेशेंट उनके पास नहीं आते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर स्पेशलिस्ट इन इस वर्ड को हटाइए। क्रॉनिक पेन जो है, इस ये क्रॉनिक पेन को भी आप वर्ड सही नहीं है, यहाँ पर आपको आर्थराइटिक पेन लगाइए। आर्थराइटिक पेन मैनेजमेंट वर्ड भी हटाइए, एंड पैरालिसिस केयर, तो ये चल जाएगा। ज्यादा वर्ड यहाँ स्ट्रोक एंड पैरालिसिस वर्ड आप लगा सकते हैं। तो ये एक वर्ड ये हटाइए। क्रॉनिक पेन भी आप ये हटा दीजिए। एक्यूट आएंगे तो क्या इलाज नहीं करेंगे? साइटिका तो एक्यूट में आएगा, तो अब क्रॉनिक का आएगा तो फिर साइटिका कहाँ जाएगा? तो वर्ड वो एकदम एक्यूरेट वर्ड लगा दीजिए, यहाँ आर्थराइटिक पेन लगा दीजिए, एंड स्ट्रोक एंड पैरालिसिस केयर काफी है। उससे क्या होगा, आपको यहाँ पर बड़ा लिखने का मौका भी मिल जाएगा और जगह भी भर जाएगा, तो फालतू वर्ड से आप बच जाएंगे। क्योंकि आप ज्यादा वर्ड लगाएंगे तो लोग ज्यादा पढ़ने के लिए इंटरेस्ट ही नहीं है, इसलिए रील का जमाना है। होम विजिट ऑप्शन अवेलेबल इनसाइड मंगलदेव टाउन, जरूरत ही नहीं है इतना बड़ा वर्ड लिखने की। सीधी सी बात है, होम विजिट ऑप्शन अवेलेबल काफी है। या यहां पर लिख दीजिए डायरेक्ट होम विजिट, एक वर्ड काफी है इसके ऊपर। यहां पर डाल दीजिए होम विजिट ऑब्लिक सेंटर, दोनों का डाल दीजिए। जिसको जो चीज ऑप्शन लगेगा वो अपने आप कर देगा। इनसाइड मंगलदेव टाउन अगर बाहर का आ गया तो आप मना कर दीजिएगा, ये देने की यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ पर काफी है। होम विजिट एक वर्ड काफी है, बाकी ऑप्शन टॉप्शन ये पूरा वर्ड हटाइए, नो नीड, ठीक है। दूसरी बात, ये सब हटाएंगे तो इन सबको चांस मिल जाएगा। लोग जो गलती करते हैं वो गलती करते हैं ये सब फोटो लगाने के। ये सब फोटो लगाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये अटैक नहीं करता है, अटैक करता है ये, जिसको जो दर्द होगा वो अटैक करेगा। तो इसलिए ये नीले वाले फोटो जो होते हैं वो अटैक नहीं करते। इससे बेहतर है आप कोई रियल फोटो अगर घुटना का कमर का देंगे तो ज्यादा अटैक करेगा। और वैसे किसी की भी बोर्ड पे इतना ज्यादा वर्ड जो होता है वो पेशेंट को कंफ्यूज करता है। इसलिए आपने एक तरफ तो ऊपर लगा ही दिया सकलो, मतलब यहाँ पर असमिया में है हकलो धोरनोर, यानी सभी प्रकार के पुराना दर्द यहाँ वर्ड लगाया हुआ है। तो क्या ये सब सकल प्रकार के नहीं आ जाते क्या? ये तो सब तो उसी में आ गए ना। अब पेट और विक कभी नहीं लगाना चाहिए। क्यों? आर्थराइटिक में सिर्फ आर्थराइटिक वर्ड आना चाहिए। आप पेट का लगा देंगे, सर का लगा देंगे, तो सीधी सी बात है आप कितने प्रकार के स्पेशलाइज्ड पर्सन हैं, ये सवाल उठ जाएगा। इसलिए याद रखिएगा, ऑर्थोपेडिकल ट्रीटमेंट के इर्द गिर्द ही आप साइन बोर्ड रखिए, उसमें दूसरी बातें मत घुसेड़िए। पेशेंट पूछेगा तो बता दीजिएगा।
तो यहाँ पर सर दर्द लगा के रख दिया आपने, ये देखिए अब होता क्या है, मिस्टेक्स कहाँ होते हैं। आप बोलेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। ये हो गया न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का चीज, ये हो गया ऑर्थोपेडिकल और रोमेटोलॉजी का फील्ड। कॉलर ये यहाँ पर चलिए आपका आ गया, आठुर्विक आपका आ गया मतलब घुटना दर्द। ये साइटिका पेन दोनों ब्रांच का आ गया। ये पेट जो हो गया गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का मामला आ गया। तो ये बीच में कहाँ से घुस गया, बिल्कुल नहीं। एक ही टाइप की चीजें लीजिए, और इस वर्ड जो है ना ये वाले, ये इसको और इसको, ये दोनों को बॉक्स में रिवर्स में लीजिए, आपका बहुत ज्यादा शानदार बनेगा। फोटो हटा दीजिए। अगर फोटो लेना है तो सिंगल फोटो लीजिए, आपको बताया गया था। सिंगल फोटो हमेशा, अगर आप पेन का ले रहे हैं तो एक सिंगल साइड में पूरा फोटो अप एंड डाउन पूरा इसका 25% में फोटो लीजिए, बाकी सारी चीजों को स्लाइड करिए और इसमें दीजिए, ताकि फोटो पे निगाह रहे तो आदमी रुक जाए और बाकी चीज पढ़ ले, अगर देना है तो। अगर नहीं देना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है, ये वाला जगह आपका खराब हो गया, अगर यहाँ पर इतने बड़े में आप अगर मोर और वीक लगता लिखते तो लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते। और याद रखिएगा बैलेंस होना जरूरी है, इसलिए इसका फॉन्ट और इसका फॉन्ट एक जैसा होगा। ये भी रिवर्स होगा ऊपर वाला, और ये भी रिवर्स होगा। रिवर्स का मतलब हो गया पीछे रंग रहता है और ये व्हाइट में टाइप किया जाता है, जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है वो उगार के आ जाता है, उसको हम लोग रिवर्स कहते हैं। तो ये रिवर्स में आपको बनाना है, ठीक है। ये छोटी सी चीज है लेकिन ये सारी हो जाता है। अब यहाँ पर टाइम इन्होंने दे दिया है, याद रखिएगा टाइम कभी मत दीजिए। लोग प्राय दे देते हैं 9 बजे से लेकर 5 बजे तक। अगर आप सुबह जल्दी खोलते हैं तो चलो कोई बात नहीं, सोमवार से शनिवार है, इसकी भी जरूरत नहीं होती, लोग अपने आप फोन करके पूछ लेते हैं। ठीक है, आप सिर्फ यहाँ पर टाइम दे दीजिए। रविवार को भी अगर कोई पेशेंट आपको एक्स्ट्रा चार्ज देकर आता है या पेशेंट आता है, तो आप पेशेंट के लिए तो क्लिनिक खोल रहे हैं, ऐसा क्या जरूरी काम है जो 12 घंटे तक आपको घर में बैठना पड़े। अगर पेशेंट आता है, ओपन द डोर। और संडे सबसे बेस्ट डे है क्लिनिकल प्रैक्टिस का। सुबह इन्होंने थोड़ा तो काम किया, 9 बजे खोल रहे हैं, प्रैक्टिस का सबसे बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग 6 to 10। ये सबसे बेस्ट टाइम होता है क्लिनिक का। इस समय भारत के 90% क्लिनिक बंद रहते हैं, वो अपना बिजनेस खुद खो रहे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट सीख के धंधा कैसे करना है। ठीक है, मतलब खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली कौम है एक्यूपंचिस्ट और एक्यूप्रेशर वाला, यानी आपको अपना धंधा ही नहीं मालूम है। तो सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन सबसे ज्यादा धंधा होता है उस दिन आप छुट्टी मनाने की सोचते हैं यार। इससे अच्छा आप शनिवार को शुक्रवार को बंद रख लीजिए ना, क्या दिक्कत है, क्योंकि शनिवार रविवार लोग प्राय खाली रहते हैं या छुट्टियां ले लेते हैं, या छुट्टियां होती है तो वो काम कर सकते हैं। हाँ, आपका इलाका अगर बाई चांस जहां मंगलदई है वहां पर बाई चांस हर जगह का बंद होने का मार्केट अलग होता है, जैसे दिल्ली में कोई बाजार मंगलवार को बंद होता है, कोई बाजार सोमवार को बंद होता है, तो वो दिन तो आपको हर हालत में अपना खोलना है, क्योंकि उसी दिन दुकान वालों को टाइम मिलता है अपनी बीवी को लेके आने का, खुद जाने का। तो लो आप, आपका लॉजिक ये रहता है, अरे सर इस दिन तो बाजार बंद रहता है। अरे बाजार बंद रहता है तभी आपका धंधा होता है, वरना उनके पास फुर्सत नहीं हो, कमाने के लिए जाएंगे। ठीक है, और फोन नंबर, और ये जो गैप है, ये फोन नंबर को दबा दिया, इसको दबाने की जरूरत नहीं है। फोन नंबर हमेशा मिडिल में रखिए, ये फोन नंबर हमेशा मिडिल में रखिए। आदमी तीन चीज पढ़ेगा, सबसे पहले पढ़ेगा ये वाला, ये नंबर 1 है। आप बोलेंगे क्यों, क्योंकि आप भी याद रखिएगा जब इंडिया टुडे या कोई मैगजीन पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले पीछे से आगे की तरफ जाते हैं आप। सबसे पहले पीछे वाला पेज खोलते हैं, फिर आगे जाते हैं, सामने वाला 2 पेज पलटते हैं। आंखें पहले यहाँ रुकती है, फिर वो क्या है इस पर जाता है, और उसके बाद किससे संपर्क करना है उस पे जाता है, उसके बाद फिर उसको डिटेल की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पड़ेगा। तो फोन नंबर आपका आएगा ऊपर। तो ये चीजें और ये चीजें एक साथ परिलक्षित होनी होगी, तो आप आपका मार्क क्षमता बढ़ाइए, फोन नंबर को लेके आइए यहाँ और इसको पूरे में फैला दीजिए, उससे बैलेंस हो जाएगा। नहीं तो ये एड कटा हुआ लगता है, इधर तो पीला रंग है इधर ब्लैक रंग है, ये कटा हुआ लगता है, और लोग फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कोई भी इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं, ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो ये वाला हो गया। तो चलिए इस पे इतना ही चर्चा करते हैं। ये आपने बोला था तो इसका तो आंसर हमने दे दिया था। ये इससे इससे अच्छा तो आप पल्स वाला ले लीजिए, सस्ता भी मिलेगा, ये मेरे पास है मैं दिखा दूंगा। लेकिन आप एक्यू पल्सर ले लीजिए, वो सस्ता भी पड़ेगा और उसके रिजल्ट इससे ज्यादा अच्छे हैं।
और ये लगातार सुमन जो है वो काम करते रहता है, तो लाइफ फोर्स एनर्जी ड्रिंक को इन्होंने अपने मार्केटिंग का टूल बनाया। इनका क्लिनिक हमेशा भरा रहता है। याद रखिएगा, अगर आपके क्लिनिक में फुटफॉल नहीं है तो याद रखिएगा कन्वर्सन भी नहीं है। अगर आपके क्लिनिक पे 100 लोग आते हैं तो याद रखिएगा उसमें से 20 लोग कन्वर्ट होंगे, 80 लोग आपका प्रमोशन करने वाले बनेंगे। इसलिए फुटफॉल लगातार सुमन अपने यहाँ पर जारी रखा हुआ है। आप लोग को बताया गया है, तो ये चीजें आप देते रहिए। और लगातार अगर न्यूज में कवर आ रहा है तो सीधी सी बात है, आपके पास और ज्यादा लोग आएंगे। जैसे वो एड एक पुराना मिल गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नीलम के लिए हमने बनाया था। हमने यहाँ पर क्या लिखा, सिर्फ 3 वर्ड लिखा है, ये प्रमोशन है। क्यों? कोई भी आदमी इस रास्ता से गुजरेगा, वो क्या करेगा, इसको देख के जरूर रुकेगा। अब आप अपने एड से इसकी तुलना करिएगा, ठीक है। तो बीच में हमने एक फोटो लगाया, हमने कोई नहीं लिखा है, यहाँ सी लिखा है फिट एंड फाइन। फिट एंड फाइन एक ऐसा वर्ड है जो आदमी को सारा परिभाषा दे देता है। वो फिटनेस की भी बात कर देता है, दर्द मुक्ति की बात है। और हमने यहाँ वर्ड को, पेन को हाईलाइट कर दिया है, तो जो आदमी जाएगा ये नजर आएगा, उसका सवाल आएगा ये क्या है। यहाँ आंसर है, ये पेन के बारे में बात हो रही है, तो वो ध्यान से देखेगा, ये रहा नंबर और ये रहा प्रायर अपॉइंटमेंट। यानी अब संडे को बंद है क्या, किस टाइम बैठते हैं, क्या नहीं बैठते हैं, वो फोन करेगा, यहाँ मिल जाएगा। उससे फायदा ये होगा, आपको बिल्कुल पता रहेगा कि आपके पास कितने कॉल आए, कितने कन्वर्ट हुए, कितने लोग आए या नहीं आए। नहीं आया तो उनको फोन करके बुलाना नहीं है। कभी कोई इवेंट हो तो इन लोगों को कॉल करना है कि आपने इस दिन इस बीमारी के लिए कॉल किया था। एक हमारे यहाँ पर इस टाइप का कैंप लगा हुआ है, कृपया करके आप आइए, हमें अच्छा लगेगा, मुलाकात होगी। कुछ नहीं तो कुछ बातें करके जाइएगा, आइए मुलाकात करते हैं। तो उस हिसाब से आप अपने पेशेंट को बुलाएंगे। और एक्टिविटी के लिए मैं आपको गिफ्ट कार्ड का स्कीम पहले ही समझा चुका हूँ, इसलिए कोई भी साइन बोर्ड होगा वो सिंपल होना चाहिए, उसमें यहाँ पर लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या चाहिए, जब मैंने यहाँ लिख दिया पेन, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर आप हर प्रकार के दर्द, वो अब आपसे खुद पूछेगा ना। यहाँ लिखा पेन, इसको दिखाई दे दिया हड्डी का दर्द, अब उसको समझ में आ गया हड्डी के दर्द का बात हो रहा है। उसको कोई प्रॉब्लम होगा, वो सीधा यहाँ कॉल करेगा, कॉल कर कर आपसे खुद पूछेगा, आप घुटना दर्द इलाज करते हो क्या, आप कितना फीस लेते हो, किस टाइम बैठते हो, होम विजिट करते हो क्या, आपका क्लिनिक कहाँ है, मैं कब आऊं, इन सब को कैसे हैंडल करना है, ये बात मैं आपको सिखा चुका हूँ। यही सारे सवाल पेशेंट यहाँ पर पूछेगा। अब यहाँ पर वो सारे अगर लिख जाता तो ये पेशेंट आपको कॉल करके कभी नहीं पूछता। वो यहीं से अपना आंसर ढूंढेगा और आगे चल जाएगा, और आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि आपका एक प्रोबेबल बनने वाला पेशेंट आपके हाथ से निकलकर और कहीं चला गया। तो मुझे लगता है इसमें जितना मुझे दिया गया था सब कवर हो गया। वापस चेक कर लेते हैं। ये भी हटा देते हैं ऊपर। एक मिनट। तो मुझमें ये हो गया, ये सारे हो गए। ये देखिए, ये ऐड हो गया। अब आप एक काम कीजिए, इस ऐड से, ये आपका ऐड है और ये वाला ऐड एक सिंपल सा ऐड है, इस पे अब ध्यान दीजिए। कौन सा ऐड फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ध्यान खींचता है? सारा खेल ऐड का ध्यान खींचने पर है, बराबर। तो मुझे लगता है आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। तो चलो, एक पॉज लेते हैं नीलम जी। तो मुझे लगता है आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि क्लास में जो आपके डाउट्स होते हैं वो हम कैसे क्लियर करेंगे। तो मैं मनोज खंडेलवाल लेता हूँ इजाजत। 7002506486 पे मिस कॉल कीजिएगा, इस पर व्हाट्सअप नहीं है। और व्हाट्सअप के लिए 9435021306, इस पर व्हाट्सअप की सुविधा है, इस पर व्हाट्सअप कर लीजिए। और बाकी आपकी मदद के लिए हमारी प्रोग्राम मॉडरेटर नीलम जी हमेशा मौजूद रहती है। हर मैसेज में उनका नंबर होता है, तो वहां से वो नंबर लेकर आप उनको कॉल कर सकते हैं, बाकी जानकारी उनसे ले सकते हैं। तो हम अब आगे बढ़ते हैं कि क्या वो सीक्रेट्स होते हैं जिससे रिजल्ट आपको फास्ट और इंस्टेंट मिलते हैं, और आपको अपना क्लिनिक कैसे चलाना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं। प्रोग्राम में नहीं रहने दें। नहीं, अभी